Intrauterine fetal death. Intrauterine fetal death embraces all fetal death after 22 week, weight 500 gram or more occurring both during pregnancy, antepartum death or during labor, intrapartum. तो इंट्रायूटराइन डेथ होते हैं जिसमें जो फेटल जो डेथ हो जाती है वो आफ्टर 22 वीक होती है और उसका वेट जो होता है वो 500 ग्राम की कंडीशन होती है। और ऑकरिंग बोथ बोथ में मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वक्त भी वो डेथ हो सकती है और ड्यूरिंग लेबर के वक्त भी हो सकती है। But death of a fetus weight less than 500 gram before 22 week has got a distinct etiology and is usually termed as abortion. लेकिन ऐसे fetal death जिनका जो वेट होता है वो 500 ग्राम से कम होता है और जो और बिफोर 22 वीक मतलब 22 वीक से पहले जो डेथ होता है उनको दूसरी कैटेगरी में आते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। Thus, for practical purpose, antepartum death occurring beyond the period of viability is termed as intrauterine death. फिर उसके बाद है etiology. The fatal death are related to maternal, placental or fetal complication. Such complication may be chronic or acute to produce placental insufficiency. फिर उसके बाद है cause of intrauterine fetal death. A. Maternal. मैटरनल में क्या कॉजेज हैं? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, डायबिटीज़, मैटरनल इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टोक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस, हाइपरपायरेक्सिया, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, थ्रोम्बोफाइलिएज, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, एडवांस मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, थायराइड डिसफंक्शन, ओबेसिटी, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो होता है मोर देन 2.5 और एबनॉर्मल लेबर। दूसरा कॉज है फेटल कॉज, फेटल 25 to 40%, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मेजर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज, इन्फेक्शन, RH incompatibility and non-immune hydrops, growth restricted FGR, fetal growth restriction. फिर तीसरा है प्लेसेंटल, प्लेसेंटल एंटीपार्टम हेमोरेज, कॉर्ड एक्सीडेंट, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, प्लेसेंटल insufficiency. D. Iatrogenics, external cephalic version, drugs. E. Idiopathic, unknown. डायग्नोसिस में साइन और सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स है एब्सेंस ऑफ फेटल मूवमेंट, जब फेटल की डेथ आएगी तो फेटल मूवमेंट एब्सेंस ही रहेगी। साइन रेट्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंज, रेट्रोगेशन ऑफ पॉजिटिव मतलब ब्रेस्ट का जो है वो रेट्रोगेशन होगा पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंज का। पर एब्डोमेन ग्रेजुअल रेट्रोगेशन ऑफ द फंडल हाइट और इट बिकम स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। तो ब्रेस्ट का भी रेट्रोगेशन होगा और फंडल हाइट का भी रेट्रोगेशन होगा और स्मॉलर जो 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 फंडल हाइट होती है जो गेस्टेशन पीरियड के हिसाब से जो उसकी साइज़ होनी चाहिए उसके हिसाब से वो छोटी होगी, क्योंकि बेबी का जब डेवलपमेंट नहीं होगा, बेबी डेथ हो जाएगा तो ऑफकोर्स है कि कहाँ से हाइट बढ़ेगी फंडल की। यूटेराइन टोन इज diminished and the uterus feel flaccid. फिर है फेटल मूवमेंट आर नॉट फेल्ट ड्यूरिंग पैल्पेशन, फेटल मूवमेंट ही नहीं होगा, फेटल डेथ होगी तो फेटल मूवमेंट कहाँ से होगा। फीटल हार्ट साउंड इज एब्सेंट, हार्ट साउंड ऑफकोर्स हार्ट साउंड भी एब्सेंट ही होगा। एंड कार्डियोटोपोग्राफी CTG, flat trace, egg cell cracking feel of the fetal head is a late feature. fetal head में egg cell cracking जैसी फील्स आएगी। इन्वेस्टिगेशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कहता है सोनोग्राफी की। पहला है लेक ऑफ ऑल fetal मोशन, कोई fetal मोशन नहीं होगा
Oligohydramnios and collapsed cranial bones. Oligohydramnios and collapsed cranial bones ये पाए जाते हैं, ये इसका पता चलेगा. Blood to estimate the blood fibrinogen level and partial thromboplastin time periodically. ब्लड टेस्ट करेंगे तो ये सब कंडीशन होगी इसकी. एस्टिमेट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि क्या इसका ब्लड फिब्रिनोजन का क्या लेवल है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का क्या लेवल है. फिर बाद कॉम्प्लिकेशन इसमें है. साइकोलॉजिकल अपसेट ऑफन बिकम अ प्रॉब्लम. वैसे प्रेग्नेंट वुमेन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो इसमें भी होगी कॉम्प्लिकेशन में. फिर दूसरा है इन्फेक्शन. एज लॉन्ग एज the membranes are intact, infection is unlikely. But once the membranes ruptures, infection, especially by gas-forming organisms like Clostridium welchii, may occur. तो इसमें कहा कि जब तक मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा तब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब एक बार मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, डेथ हो गई बेबी की तो रप्चर हो जाएगा. फिर बाद रप्चर होने के बाद इन्फेक्शन का डर हो जाता है. इन्फेक्शन ज़्यादा होता है गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म लाइक क्लॉस्ट्राइडियम वेल्ची. The death tissue favor their growth. डेथ टिश्यू जो उसकी जो गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को फेवर करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा. तीसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर आर रेयर. It is due to gradual absorption of thromboplastin, liberation from the dead placenta and residua into the maternal circulation. फोर्थ है ड्यूरिंग लेबर, यूटराइन इनर्शिया, रिटेन्ड प्लेसेंटा एंड पोस्टपार्टम हिमोरेज. लेबर के वक्त ये तीनों प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लिकेशन होंगी. फिर है मैनेजमेंट. प्री कॉन्सेप्शुअल काउंसलिंग एंड केयर, prenatal diagnosis to screen the at-risk mother during antenatal care, careful assessment of fetal well-being and terminate pregnancy. Thank you.